सोचते हैं कि उजाला हूं मैं, अभी उन्होंने सूरज को देखा न था। रही बात महात्मा गांधी जी की जो हत्या का जो आरोप, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 फरवरी 1949 को न्यायाधीश आत्मा चरण जी ने क्या कहा था कि निहायत ही शर्मनाक एवं दुर्भाग्यपूर्ण तमाशा बनाया गया था। ये बात कही गई थी उनको ससम्मान छोड़ते हुए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो लोग बैठकर अम्बेडकर जी के और सावरकर जी के बीच के मतभेद को रेखांकित करना चाह रहे हैं, तो ये अम्बेडकर जी ही थे जिन्होंने भोपटकर जी को दिल्ली बुलाया था और दिल्ली में सफदरजंग से आगे जाकर प्राइवेट मिले थे और ये बात बताई थी कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई है। रही बात उनको, जो लोग कहते हैं कि क्यों महापुरुष बनाया जाए चित्रा जी, जीवन एक मिलता है, उस एक जीवन में 2-2 आजीवन कारावास, उसके बावजूद भी उस 7x7 की कोठी में अपने नाखूनों से, अपने उंगलियों से, कंकड़ से 4-4 महाकाव्य लिखने वाला पुरुष, एक है उनकी सप्तऋषि, एक है उनका महासागर, एक है कमला, एक है विरछोद्दम, 4-4 उपन्यास चित्रा जी महाकाव्य, एक उपन्यास काला पानी और एक उनकी आत्मकथा जो कि उनका आजीवन कारावास, 10,000 पंक्तियों से ज्यादा। आज कहते हैं कि क्यों महापुरुष हैं, पर डे चित्रा जी, पर डे 30 पाउंड शेर कोल्हू की तरह निकालना पड़ता था, अगर कम रह गया तो उतने ही कोड़े लगते थे चित्रा जी। आज वो लोग जो विरोध करते हैं वो सवाल पूछते हैं कि माफी क्यों मांगी, जो विरोध करते हैं वो ये सवाल पूछते हैं चित्रा जी। बस हाँ चित्रा जी, वो भूल जाते हैं कि जो लोग नैनी में बंद थे उनके लिए इलाहाबाद के आनंद भवन से उनके खानसामा बाबू खां द्वारा बनाया गया खाना जाता था। वो ये बात भूल जाते हैं कि जो माफीनामा कह रहे हैं उनको शायद ये मालूम नहीं है कि रॉयल प्रोक्लेमेशन था वो क्लेमेंसी, दैट वाज एन ऑर्डर, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने अपने यंग इंडिया के में लिखा है, जैसा कि अभी आदरणीय सुधांशु जी कह रहे थे, वॉल्यूम नंबर 23 पेज नंबर 156। सवाल करते हैं गांधी जी कि आज 5 महीने भी बीत गए हैं, फिर भी सावरकर बंधुओं को क्यों नहीं छोड़ा गया। यही नहीं चित्रा जी, आगे बढ़ते हुए वो फिर लिखते हैं अपने 18 मई 1921 में कि ही वॉज अ ब्रेव, he was a clever, he was a patriot। चलिए ठीक है, अब मैं सुधांशु जी से इस बारे में जवाब लूंगी कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने वीर सावरकर को वो जगह नहीं दी जो जैसा कि बीजेपी या फिर आरएसएस आज की तारीख में जानती है। लेकिन रतनलाल जी वो कह रहे हैं कि दरअसल महापुरुषों को आपस में लड़ाने का काम आप लोगों की ओर से किया जाता है। ठीक है विशाल जी, आपने जो सवाल पूछे हैं रतनलाल जी उसका जवाब देंगे। महापुरुषों को आपस में लड़ाने का काम कौन करता है, बताइए रतनलाल जी। ठीक है, आपकी ओर इशारा है चित्रा जी, पहले उदय जी को और जेल में बैठकर महाकाव्य किसने लिखा? ठीक है बोल रहे हैं, सुन लीजिए। पहले सुनिए तो सही, हल्ला नहीं करते हैं स्टूडियो में। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में पास किया कि उनको सर्वसम्मति से हो जाओ, सुन तो लो। सारे जो आरोप लगे हैं पाबंदियां, बंधु अभी किताब में खरीदने जा रहा हूँ, अभी ऑर्डर करने जा रहा हूँ, पहले सुनिए। ऐसा है, बोलिए ऐसा है, हेलो बोलिए रतनलाल जी, आपकी आवाज आ रही है। एक तो पहले उदय जी को और चिरायु जी को बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने किताब लिखा है, ये उनको बधाई देना चाहिए। किताब लिखना, नेता बनना बहुत आसान काम होता है, किताब लिखना मुश्किल काम होता है। और मैंने ही उनके समकालीन थे काशी प्रसाद जायसवाल, जो कि सावरकर के केस लड़ने भी गए थे, उन पे मेरी पीएचडी है और 7 किताबें मैं पब्लिश कर चुका हूं काशी प्रसाद जायसवाल पे। तो एक व्यक्ति को पूरा जब समझना हो तो पूरे संदर्भों में समझा जाता है। एक लंबे दरमियान में इतिहास ऐसे देखता है, आइसोलेटेड फेनोमेना उठा के मान लिया कि उन्होंने माफी मांग लिया, जनरल एमनेस्टी के लिए लिखा था, हो सकता है कि टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो,